क्लास आज हम डिस्कस करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ स्टर्म फंडामेंटल थ्योरम। जो हमने कल डिस्कस करी थी उसकी वेरिफिकेशन डिस्कस करते हैं। स्टर्म फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, पहले तो आपको स्टेटमेंट ही गो थ्रू होनी चाहिए कि उसमें था क्या हमारे पास। सो स्टर्म फंडामेंटल थ्योरम कहती है ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी लेट 1 be the real solution of the differential equation 1 and phi 2 be the real solution of the differential equation 2. Let p has continuous derivative and pt is greater than 0 and let q1 and q2 be continuous such that q2 is greater than q1. If t1 and t2 are successive zeros of phi 1 on the closed interval ab, then phi 2 has at least one zero at some point of between the t1 and t2. कहते हैं phi 1 phi 2 दो सोल्यूशंस हैं अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के। अगर phi 1 की दो जीरोज हैं t1 t2, तो इन दोनों जीरोज के बीच में एक जीरो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी phi 2 की। ये इसकी स्टेटमेंट है जिसकी वेरिफिकेशन आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसकी वेरिफिकेशन में हम लेट करते हैं, कंसिडर करते हैं दो डिफरेंशियल इक्वेशन। Consider differential equation d2y by dx square plus a square y is equal to 0 and d2y by dx square plus b square y is equal to 0। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर कर ली। जब हम इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे और जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपके पास इसकी जो सोल्यूशन आता है ये साइन की टर्म्स में आता है, साइन कोस की टर्म्स में आता है। तो हमने ना इसके दो सोल्यूशन मान लिए साइन की, ठीक है। phi 1 जब आपका ये सोल्यूशन आएगा हम मान लेते हैं वेयर ए बी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है सच दैट ये लेट करके चलते हैं कि जो आपके पास यहाँ से ए बी है दोनों ग्रेटर देन 0 है, लेकिन बी जो है ए से बड़ा है, ठीक है। phi 1 सोल्यूशन जो है इक्वेशन 1 का phi 1 है साइन ए एक्स, इक्वेशन 2 का phi 2 है सोल्यूशन साइन ऑफ बी एक्स। देन phi 1 एंड phi 2 आर रियल सोल्यूशन। ये हमने रियल उठाने हैं सोल्यूशन, ठीक है। रियल सोल्यूशन आपके पास देखिए क्लास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। जैसी ये वाली होगी वैसे ही सेकंड भी होगी। इसमें आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी डी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा उधर जाके, एम कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट प्लस माइनस साइन आएगा। ए स्क्वायर का रूट ए आ जाएगा, माइनस के रूट में आएगा तो आयोटा, तो एम आएगा प्लस माइनस ए आयोटा। और हमें पता है अगर आपके जो रूट्स हैं वो कैसे आते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के टाइप के, तो जो उसके कंप्लीट सोल्यूशन जो सोल्यूशन आते हैं अगर राइट हैंड साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 ही आएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन का किसके इक्वल होगा c1 e की पावर अल्फा एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर कंपेयर करें तो अल्फा कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, और बीटा कितना है a है। तो यहाँ पे पुट करो e की पावर 0 1 होगा यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल की पावर साइन बीटा की जगह ax प्लस c2, ये आ गया c1 साइन ax प्लस c2। c1 c2 अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले लो, 1 ले लो, c1 को 1 ले लो, c2 को 0 ले लो। यहाँ से आ जाएगा साइन, ये 1 होगा ये 0 होगा तो साइन ax बच जाएगा। सिमिलरली जब आप इसमें b के लिए सॉल्व करोगे तो उसके लिए सोल्यूशन आएगा ax की जगह बस क्या आ जाएगा bx आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके दो सोल्यूशंस आए हैं phi 1 phi 2, दो आपके इस तरीके से सोल्यूशन आए हैं रियल सोल्यूशंस ऑफ 1 एंड 2। अब आपको पता है जो साइन एक्स है, साइन एक्स जो है, ठीक है, ये क्योंकि क्या है कंसेक्यूटिव जीरोस ऑफ phi 1 आर गिवन बाय, कैसे जीरोस निकालने के लिए क्या होता है कोई आपके पास सपोज मैं एक इक्वेशन देती हूँ, मैंने एक इक्वेशन दी है, एक पॉलिनोमियल है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है, इसकी जीरोस निकालो। तो आप क्या करते हो जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल पुट करते हो, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू 3, तो ये इसकी जीरो है, जीरो यानी कि जिसका सोल्यूशन है जब इसकी वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करोगे आपके पास ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। ऐसे ही आपने phi 1 जो कि कितना है साइन एक्स, और जैसे इसका करोगे उसी तरीके से इसका करना है। क्यों? क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है, तो सिमिलर वे से होगा। अगर आपको इनकी जीरोस निकालनी है तो क्या करोगे साइन ax इज इक्वल टू 0, और साइन 0 किस किस एंगल पे होता है देखो, साइन 0 0 पे 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है, सभी पाइस के लिए 0 होता है। इसका मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि ये n पाई आ गया
इन जनरल जहाँ पर n कहाँ से वेरी कर रहा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 भी लेना पड़ा क्योंकि 0 भी है। तो जब हम n को 0 पुट करोगे साइन 0, n को 1 पुट करोगे साइन पाई हो जाएगा, n को 2 पुट करोगे साइन 2 पाई एंड सो ऑन। ऐसे लिख सकते हैं। एंटी साइन लेके दोनों तरफ साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया ax इज इक्वल टू एन पाई। x किसके इक्वल आ गया एन पाई बाय ए के इक्वल आ गया। x की अलग अलग वैल्यू क्या आई, n को 0 पुट करो पूरा 0, n को 1 पुट करो 1 पाई बाय ए, 2 पुट करो कितना आ गया 2 पाई बाय ए, 3 पुट करो कितना आ गया 3 पाई बाय ए एंड सो ऑन। ऐसे ही आप साइन बी एक्स इज इक्वल टू 0 की निकालोगे, साइन बी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एन पाई, दोनों तरफ साइन से साइन कैंसिल हो गए। वही n वेरी कर रहा है, एक होल नंबर है 0 1 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगी यहाँ पर इस केस में x इज इक्वल टू एन पाई बाय बी। ऐसे ही जब वैल्यूज पुट करोगे x 0 आ गया, एक पाई बाय बी आ गया, बस a b का फर्क है, एक 2 पाई बाय बी आ गया एंड सो ऑन। तो इनमें से दोनों में कॉमन 0 क्या है, साइन ax और bx कॉमन पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, तो इनकी कॉमन 0 आ गई। यहाँ तक क्लास समझ आ गया। उसके बाद देखिए क्लास आपके पास यहाँ तक वही काम हमने किया है, ठीक है। तो जो कॉमन 0 है x इज इक्वल टू ए कॉमन 0 आ गई है। और आपको क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में ही हमें लेके चले हैं कि b a से ग्रेटर है या यू कैन से a b से छोटा है, दोनों है पॉजिटिव, दोनों है पॉजिटिव क्लास हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब आपके पास सो 2 कंसेक्यूटिव, ठीक है क्लास। तो यहाँ से देखिए आपके पास a लेस देन b है, ठीक है। तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे, जब रेसिप्रोकल करते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो 1 बाय ए ग्रेटर देन 1 बाय बी हो गया, दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पाई बाय ए बड़ा हो गया पाई बाय बी से, ठीक है। तो ये रहा आपके पास पाई बाय ए और ये रहा आपके पास पाई बाय बी, ठीक है। तो इसका मतलब 0 एंड पाई बाय ए, ये साइन ऑफ ए एक्स की 2 कंसेक्यूटिव 0 है और पाई बाय बी पाई बाय ए से छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5(1)x है साइन ए एक्स है उसकी 2 जीरोस के बीच में 5(2)x यानी साइन बी एक्स की 1 0 पाई बाय बी एग्जिस्ट करी, जो कि यूनिकनेस ये वेरिफिकेशन है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की, ठीक है। हम देखते हैं एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो डिस्कस करते हैं। यूज द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सेपरेशन थ्योरम टू शो दैट बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव जीरोस ऑफ साइन 2x प्लस कोस 2x देयर इज प्रिसाइसली मतलब यूनिकली एग्जैक्टली 1 0 एग्जिस्ट करेगी साइन 2x माइनस कोस 2x की। तो लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स, ये है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। साइन का जब करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस 2x, फिर 2x का 2, कोस का होगा माइनस साइन, फिर 2x का 2, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे 2 एज इट इज, कोस का माइनस साइन, साइन का कोस ऑलरेडी माइनस से माइनस रहेगा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है साइन 2x प्लस कोस 2x बचता है, जो कि क्या है नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। तो किसके इक्वल हो गया -4 ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास इक्वेशन ही किस तरीके की इक्वेशन आ गई है, अगर देखें ये देखिए ये किसके इक्वल है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -4 ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आया ना एफ डबल डैश एक्स माइनस इज इक्वल टू -4 ऑफ एफ ऑफ एक्स, -4 को इधर लिया एफ डबल डैश एक्स प्लस 4 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके की इक्वेशन आई है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है वाई होता है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, 2 बार करा है तो डी टू वाई बाई डी एक्स। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को, ठीक है। और एफ एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है देखो ना, एफ डबल डैश एक्स यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स और किसके इक्वल है -4y के इक्वल है, तो यहाँ -4y पुट करेंगे 0 आ जाएगा। तो जो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है ये इसका सोल्यूशन है। अब जी ऑफ एक्स इसे हम क्या मान लेते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, इसे जी ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स ये हो गया। इसी तरीके से उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे साइन 2x का कोस 2x, 2x का 2, कोस 2x का साइन 2x माइनस का और 2x का 2, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। ऐसे ही -4 कॉमन लेंगे तो साइन 2x माइनस कोस 2x बन जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, gx के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली gx को सेटिस्फाई कर रहा है किस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 को, ठीक है gx। अब पहले बस हमें ना इनकी लीनियरली डिपेंडेंसी चेक करनी है कि जो gx एंड fx है वो li है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या दिखाना है, LD के लिए रोन्स्कियन 0 दिखाना होता है, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए रोन्स्कियन नॉन 0। तो आप रोन्स्कियन निकालेंगे, ठीक है। रोन्स्कियन क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आता है फंक्शन fx, ठीक है, और यहाँ पर आएगा उसका डेरिवेटिव f डैश x, ठीक है।
क्लास यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर आपके पास फंक्शन आएगा gx है यहाँ पर माइनस साइन sin 2x माइनस cos 2x, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव आएगा g डैश x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, डिटर्मिनेंट ही तो है, दिस इनटू दिस, इसे सॉल्व करके आइडेंटिटी लगा के 4 आएगा विच इज नॉन जीरो। अगर ऑन स्केल नॉन जीरो आता है तो यानी कि f और g जिनका ऑन स्केल निकाला था वो कैसे है, li है इंटरवल के ओवर। तो स्टर्म सेपरेशन क्या कहती है कि बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव जीरोस ऑफ एफ एक्स देयर एग्जिस्ट प्रिसाइसली 1 जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स। हमने स्टर्म फंडामेंटल कंपैरिजन की आपको स्टर्म सेपरेशन का बताया था। ठीक है, स्टर्म सेपरेशन की स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी क्लास, वही उसके बेस पे ही लगा है कि अगर आपके पास कहते हैं कि दो सोल्यूशन हैं एफ एंड जी, अगर वो एल हैं तो एफ की जीरोस के बीच में जी की एक जीरो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है उसके लिए हमने पहले तो सेटिस्फाई कराया कि डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस 4y को सेटिस्फाई कर रहे हैं एफ और जी। फिर li के लिए हमें इनका रोन्स्कियन नॉन जीरो करना पड़ेगा। जीरो कब करते हैं, जब LD शो करना पड़ता है। तो फिर हम स्टर्म सेपरेशन के रिजल्ट से कहते हैं कि बिटवीन टू जीरोस ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 जीरो ऑफ जी। ठीक है, थैंक यू।